स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर और आ गया हूं मैं फिर से अकाउंट्स की अगली क्लास लेकर। आई होप आपको अकाउंटिंग में मजा आ रहा होगा। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि अगर हमें अमेरिकन अकाउंटिंग करनी है तो अमेरिकन अकाउंटिंग के लिए हमें 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी। वो 5 वर्ड्स थे, पहला था एसेट्स, दूसरा था एक्सपेंस, तीसरा था कैपिटल, चौथा था आपका लायबिलिटी और पांचवा था रेवेन्यू। अगर हम इस 5 वर्ड्स पे मास्टरी करेंगे तो हमें अमेरिकन अकाउंटिंग इजिली आ जाएगी। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको जान लेना जरूरी है। इन वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहला वर्ड होगा बिजनेस ट्रांसैक्शन का। अगर कभी भी व्यापार में अकाउंटिंग करते समय बिजनेस ट्रांसैक्शन वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा व्यापार में कुछ भी ऐसा घटित हुआ है, कुछ भी ऐसा आया है या गया है जिसे हमें लिखने की जरूरत पड़ी है। व्यापार में कुछ भी ऐसा घटित हो जिसे रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़े, उसे हम बिजनेस ट्रांसैक्शन कहते हैं। ऐसे ही अगर वर्ड आता है कैश ट्रांसैक्शन, तो कैश ट्रांसैक्शन का मतलब क्या होगा? व्यापार में कैश का इन एंड आउट, यानी व्यापार में या तो कैश आए या तो कैश जाए। व्यापार में कुछ भी ऐसा हो कैश से रिलेटेड, या तो कैश आए या कैश जाए, इसे हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांसैक्शन। ऐसे ही अगर वर्ड आता है क्रेडिट ट्रांसैक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर व्यापार में कोई भी सामान या पैसा उधार यानी क्रेडिट पे लिया गया है या दिया गया है, क्रेडिट पे कोई भी सामान या पैसा लिया गया है या दिया गया है किसी को, तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांसैक्शन। क्रेडिट ट्रांसैक्शन क्या है? क्रेडिट ट्रांसैक्शन हमारे फर्म के द्वारा किसी को भी क्रेडिट पे कोई माल दिया गया है या कोई माल लिया गया है, पैसा दिया गया है या पैसा लिया गया है, इसे हम क्रेडिट ट्रांसैक्शन कहते हैं। अगला वर्ड आएगा आपके पास क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या है? देखिए, जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने में क्या होगा? हम किसी से माल खरीदेंगे और किसी को माल बेचेंगे। तो जिससे हम माल खरीदेंगे उससे कई बार हम लोग उधार भी खरीदेंगे, नगद खरीदेंगे। तो जो हमारा सप्लायर होगा मेनली, उसे हम लोग कहेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो है जिससे हम उधार सामान या पैसे उधार हम लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। उसे हमें पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर वर्ड आता है डेप्टर, तो डेप्टर का मतलब क्या होगा? डेप्टर ऐसे ही वो एक इंसान, कोई पार्टी हो सकती है जिससे फर्म ने उधार सामान या पैसा दिया है। फर्म ने उधार सामान या पैसा दिया है जिसको भी, उसे हम लोग डेप्टर कहेंगे। तो ये 5 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। पहला था बिजनेस ट्रांसैक्शन, दूसरा था कैश ट्रांसैक्शन, तीसरा था क्रेडिट ट्रांसैक्शन, चौथा था क्रेडिटर और पांचवा था डेप्टर। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि अगर हम अमेरिकन अकाउंटिंग करते हैं तो अमेरिकन अकाउंटिंग के लिए हमें 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी। उनमें जो सबसे पहला वर्ड था एसेट्स। तो आज हम लोग ये जानेंगे एसेट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। एसेट्स की परिभाषा क्या है? एसेट्स वो वैल्यूज हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा भविष्य में लिया जाएगा। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो वैल्यूज हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा भविष्य में लिया जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसमें आएंगी बिल्डिंग, लैंड, कैश, बैंक, कंप्यूटर, मशीन, टूल्स, फर्नीचर, डेप्टर या व्हीकल। समझते हैं, हमारे पास जो बिल्डिंग पड़ी है वो इसलिए पड़ी है ताकि उसका भविष्य में हम लाभ लें, या तो उसमें हम रहें या फिर हम उसको सेल करें। दोनों ही सूरतों में हम उसका लाभ लेंगे। तो मैंने कहा बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट्स है, क्योंकि उसका लाभ हम भविष्य में लेंगे। ऐसे ही जमीन क्या है? वो भी एसेट्स है। क्यों? क्योंकि उसका लाभ लिया जाएगा, या तो कैश के रूप में लिया जाएगा या फिर उसमें रहा जाएगा, बिल्डिंग बनाई जाएगी, कुछ भी ऐसा किया जाएगा। ऐसे ही आपके सामने अगला वर्ड था कैश। तो कैश हमारे पास होता ही इसीलिए है ताकि बाद में हम उसका लाभ ले सके, हमें कभी जरूरत पड़े तो उसे हम कन्वर्ट कर सके। आगे आता है बैंक। तो बैंकों में लोग पैसे इसीलिए डालते हैं ताकि जरूरत के समय पर उस पैसे का इस्तेमाल कर सके, तो उस पैसे को हम भविष्य में यूज करेंगे। आगे आएगा ऐसे ही कंप्यूटर। तो कंप्यूटर परचेस करके लाए हैं 2 कामों के लिए, या तो हम उसका यूज करेंगे या फिर हम उसे सेल करेंगे। दोनों ही सूरतों में भविष्य में उनका हम लाभ लेंगे। ऐसे ही मशीन है। तो मशीन क्या है? मशीन भी एसेट्स है, क्योंकि उसका लाभ हम भविष्य में लेंगे, या तो हम उसे यूज करेंगे या तो सेल करेंगे। टूल्स, फर्नीचर, जितने भी हैं, डेप्टर स्पेशली ये समझ लीजिए, किसी को आप अगर पैसा उधार देते हो वो भी आपका एसेट्स है, क्योंकि उसका लाभ आप भविष्य में लोगे, या तो उससे पैसे वापस लोगे या फिर आप उससे काम कराओगे। तो हर एक वो चीज, हर एक वो वैल्यू जिसका लाभ हमारे द्वारा, हमारी फर्म के द्वारा भविष्य में लिया जाएगा, उसे हम कहते हैं एसेट्स। ये तो बात हो गई एसेट्स की परिभाषा की। अब एसेट्स मेनली कितने प्रकार के होते हैं? एसेट्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स जिसको हम लोग फिक्स एसेट्स बुलाते हैं, एंड नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स। कितने प्रकार के एसेट्स? एसेट्स मेनली 3 प्रकार के हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स
करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा करंट ईयर में यानी साल के भीतर भीतर ले लिया जाएगा, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा एक साल के अंदर अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ले लिया जाएगा, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बैंक अकाउंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है सेविंग या करंट, तो वो करंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से निरंतर हम लोग पैसा निकालते या डालते रहते हैं, तो साल भर के अंदर उनका लाभ लेंगे, इसीलिए वो करंट और सेविंग में हमने खुला रखे हैं। अदरवाइज हम एफडी में डालेंगे तो फिक्स डिपॉजिट वो लॉन्ग टर्म में आएगा। ऐसे ही आता है कैश इन हैंड। जो भी हमारे हाथ में कैश है वो क्या है, वो करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि उसे साल भर के लिए हम डंप नहीं करेंगे, उसे हम बिजनेस में उसका निरंतर आवागमन होता रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम करंट एसेट्स कहेंगे। ऐसे ही डेप्टर, किसी को हमने उधार दिया है पैसा, तो साल भर के भीतर के ही हम उससे ले लेंगे, साल भर के बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे किसी को आपने क्रेडिट पे उधार पैसा दिया है जिससे आप साल भर के अंदर पैसे ले लोगे, उन्हें आप कहोगे करंट एसेट्स। तो डेप्टर भी आपका करंट एसेट्स हो गया। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप ये मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने मान लीजिए काम नहीं कराया है और मैंने उसको पैसे दे दिए, यानी वेजेस, जिसको बोलते हैं वेजेस। वेजेस क्या है, काम कराने के बाद पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर प्रीपेड वेजेस है, हम लेबर को लेके आते हैं, उससे हमने काम नहीं कराया, उसको पहले से पेमेंट कर दिया, तो ये भी, क्योंकि काम हम बाद में कराएंगे, काम हम भविष्य में कराएंगे, तो करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि उसको हम साल भर के काम बाद नहीं काम कराएंगे। अगर हम एक लेबर को लेके आए हैं, उससे हम काम कराना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एडवांस दे देते हैं, तो प्रीपेड एसेट्स में आएगा, क्योंकि काम अभी तक हुआ नहीं, काम हम बाद में कराएंगे। वो वैल्यू जिनका लाभ भविष्य में लेंगे, वो सारी के सारी एसेट्स कहलाती है। ये करंट एसेट्स है, क्योंकि करंट ईयर के अंदर लिया जाएगा। ऐसे स्टॉक में आता है इन्वेंट्री। जितना भी आपके पास गुड्स पड़ा है, तो आपका टारगेट यही होगा कि उसे साल भर के भीतर भीतर आपको सेल कर देना है। तो परचेज एंड सेल निरंतर होता रहता है, तो गुड्स भी आपका एसेट्स में ही आता है और वो भी करंट एसेट्स का पार्ट्स है। ऐसे अदर लिक्विड एसेट्स है, ऐसे लिक्विड एसेट्स जो एक्सपायर हो जाते हैं जल्दी ही, 5-6 महीने साल भर के अंदर आप उनको सेल करना ही पड़ेगा, वो सारे के सारे आपके आगे करंट एसेट्स में। तो आई एम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा साल यानी करंट ईयर के अंदर अंदर ले लिया जाएगा, उसे हम कहेंगे करंट एसेट। दूसरा है नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा साल के अंदर तो लिया ही जा रहा है, बल्कि आने वाले साल के बाद भी जो अगले साल होंगे उनमें भी उनका लाभ लिया जा सकेगा, उन्हें हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। एग्जाम्पल समझते हैं, या उनको आप नॉन करंट एसेट्स कह सकते हो। एग्जाम्पल में समझ लीजिए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, मैंने आपको बताया था शुरू में, एसेट्स तो ही है, लेकिन करंट है या नॉन करंट है? नॉन करंट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जब हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो 1 साल की वारंटी लेके आते हैं, साल भर के अंदर उसका लाभ लेंगे और साल भर के बाद भी हम उसको लेंगे। ऐसे ही कोई मशीन है, वो भी आपकी उसी में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मशीन का लाभ हम साल यानी करंट ईयर तो लेंगे ही लेंगे, बाकी वारंटी के साथ आए, हमारा टारगेट होगा उसे लंबे समय तक चलाना। तो मशीन, बिल्डिंग, जितनी बिल्डिंग भी है लॉन्ग टर्म चलेगी, तो ये आपका आएगा फिक्स एसेट्स में। ऐसे ही अगर कोई दूसरा टूल्स है, औजार, ये भी आपके आएंगे फिक्स एसेट्स में। ऐसे अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, बैंक अकाउंट में आपका एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो ये भी आपका आएगा नॉन करंट में, मींस फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनका लाभ करंट ईयर में तो लिया ही जाएगा, बाकी करंट ईयर के बाद भी लिया जा सकेगा, उन्हें हम बोलते हैं नॉन करंट यानी फिक्स एसेट्स। अगर करंट ईयर के भीतर भीतर लिया जाएगा, लाभ ले लिया जाएगा, तो उनको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स। इसका लीगली कहीं पे इस्तेमाल नहीं होना है। ये मान लीजिए ऐसे एसेट्स जिनका होते तो हैं बट इनका कभी लेखन नहीं होता है। एग्जांपल समझ लीजिए, इससे आपके क्रेडिट वैल्यू में प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी से अगर आपको माल खरीदना है उधार, तो कई बार चूंकि आपको माल तभी उधार देगा जब आपकी क्रेडिट अच्छी होगी, तो कई बार हमें चीजें एक्सपोज कुछ एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए प्रॉपर्टी मेरी 5 लाख की है, तो मुझे सामने वाला 20 या 30 हजार रुपए का इजिली हमें उधार दे देगा। लेकिन अगर मुझे ज्यादा खरीदना है तो मुझे ऐसा शो करना पड़ेगा कि मेरे पास ज्यादा माल है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पे जाकर हम एक्स्ट्रा जो शो करते हैं एसेट्स, इससे हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है। तो वो एसेट्स जो रियलिटी में होते ही नहीं है, हम शो करते हैं, हम दिखाते हैं ताकि हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाए, उन सारे के सारे एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं झूठा एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो रियलिटी में होते नहीं है पर हमारे बिजनेस में इनका प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे बिजनेस की क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है। तो 3 एसेट्स थे, करंट ईयर के अंदर, नॉन करंट ईयर के अंदर तो है ही है, बाकी करंट ईयर के बाद भी, और लास्ट में था फिक्टिशियस, ये रियलिटी में एग्जिस्ट है ही नहीं
फिर भी हमारे व्यापार में क्रेडिट लिमिट को बढ़ाता है। तो ये तीनों हो गए एसेट्स। इसके अंतर्गत जितने भी वर्ड्स आए मैंने आपको बता दिए हैं, तो आई एम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। आज की क्लास फिलहाल इतनी ही थी। बेसिकली मैंने आपको थ्योरी समझाने का मेरा प्लान था कि मैं आपको एसेट्स की थ्योरी समझाऊंगा प्रॉपरली, ताकि आप उनको समझें। जितनी भी डेफिनेशंस आ रही हैं उनको नोट करते जाइए। आगे हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और एंट्रियां देखेंगे, क्रेडिट पे देखेंगे और साथ ही साथ हम कैश पे देखेंगे, एसबीआई चेक में देखेंगे। तो वो अगली क्लास में होगा। आज की क्लास फिलहाल यहीं से खत्म होती है। बहुत जल्द यानी कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।